Student, your chapter number 10 is over. Now I will explain the chapter number 11. Chapter number 11 is direct and indirect proportional. तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, और इससे भी पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल होता क्या है। इसमें हालांकि वेरिएंस लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल वर्ड ज़्यादा अच्छा है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जब हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, आप यहाँ देखिए जैसे 3:4, ये क्या चीज़ है, हमारा रेशियो, और ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। दो बार हम लगाते हैं इस्टू, ठीक है। तो जब हम दो रेशियो को 3:4 है, या हम लिख दें 6:8, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में बाहर से इसकी मल्टीप्लाई होती है और इसकी मल्टीप्लाई होती है, दोनों का आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो 3 × 8 = 4 × 6, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया आपके। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करेंगे तो हम बाहर वाले की मल्टीप्लाई और अंदर वाले की मल्टीप्लाई इक्वल में रख के करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब हम करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है, जैसे हम करें 4 × कर दीजिए कुछ भी 6, ये हमारा किसका इक्वल होगा, 2 × 12, यानी आप लीजिए 4:6 और ये प्रोपोर्शन का साइन, और ये हो गया 2:12, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड वालों की और राइट हैंड साइड वालों की मल्टीप्लाई अगर हमारे एक जैसी आती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चीज़ समझ में आ रही है। एक चीज़ के बढ़ने से, जैसे 3 से 6 हुआ तो दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, 4 से 8 हो गया। एक चीज़ के बढ़ने से अब दूसरी चीज़ बढ़ती है तो उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। देखिए 4 से 2 हुआ, घट गया, कम हो गया, तो दूसरी चीज़ 6 से 12 हो गई, बढ़ गई। यानी एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ के बढ़ जाने पर हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि इन विच ऑफ द टेबल x एंड y वैरी डायरेक्टली आल्सो फाइंड द constants of variation if x and y are directly inverse। अब देखिए डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर वालों की मल्टीप्लाई, या अपॉन में कहिए इसे, यानी कि 3/4 क्या हमारे इक्वल होते हैं 6/8 के, होते हैं 2 3 जा 2 4 जा, यानी हमारे सिंपल करने पर ये एक जैसे आने चाहिए। अब आप देखिए 2/5 है, क्या 5/3 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है आपके। अब 5/3 5/15 के नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा नहीं है। इस वाले में देखिए 1/4 के 2/8 के इक्वल है, काटिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 ये भी है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 ये भी है, यानी 1/4 आ जाएगा। सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा ये है और ये वाला नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ़ x एंड y आर वेरी डायरेक्टली फाइंड द मिसिंग नंबर। 3/36 है, ठीक है। अब आपका क्या होना है, इसमें नंबर कौन सा आएगा, तो आप क्या करेंगे बताइए, हम आपको बता रहे हैं। 3/36, ये देखिए आप 3/36
इक्वल टू ये डैश है, डैश को आप x मान लीजिए अपॉन 60, ये तो करेंगे। तो आप देखिए 36 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 60, क्या आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए x की वैल्यू आपकी आ गई 3 इंटू 60 अपॉन, कितनी देर लगेगी भैया? ये पहली वीडियो बन रही है, अरे मर गए, चलो हमें अभी भेजनी है ना। और 3 इंटू 60 अपॉन 36, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12 से काटिए, 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप मुझे समझ में आ गया ये बात। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है और ये 10 है, तो कितना 5 का दुगना हो गया 10, 60 का 120, आ गया आपका आंसर। ऐसे ही आप अगला वाला करेंगे, बी वाला और सी वाला, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में बता रहे हैं।